Hello students. Hello students. Today the important topic is here. आज जो डिस्कशन देने वाले हैं हम आपको एक समान रूप से आवेशित गोली ठोस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, that means intensity of electric field due to uniformly charged spherical cell. सेल मीन्स रिंग टाइप में होगी और उसको चार्ज प्रोवाइड किया गया है. सपोज अ रिंग, दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस आर, त्रिज्या आर की एक रिंग है एंड इट इज गिवन अ चार्ज क्यू विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस. इसको चार्ज क्यू दिया गया है जो इस रिंग पे क्या हुआ है, एक समान रूप से क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ठीक है ना. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें करना ये है इस रिंग के द्वारा, इस रिंग पे जो आवेश है, इस आवेश के कारण हमें इस वलय के बाहर डिस्टेंस आर पे, यानी कि ये जो स्मॉल आर है ये ग्रेटर देन है कैपिटल आर से. आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है ना. एट दैट पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये वो बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी. तो बच्चों ध्यान देना है सबसे पहले कि जो भी गॉस की प्रमेय का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट से गुजरने वाला, ठीक है ना, यानी कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस. हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं. सिंस दिस इज अ स्फेरिकल सेल, तो ऑब्वियसली द सरफेस विच सराउंड द स्फेरिकल सेल, यानी कि इस सेल को सराउंड करने वाला जो सरफेस होगा दैट विल आल्सो बी अ स्फेरिकल सरफेस. क्लियर. दिस इज द रिंग विच हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू. ये जो रिंग है इस पे जो चार्ज वहां डिस्ट्रीब्यूट क्यू है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी होगी आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज Q by A, दैट इज Q by A. क्लियर. ये इस रिंग पे क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व. हमें इस वलय के कारण एक्सटर्नल पॉइंट जो हमारा P है वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस. एक हम गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेंगे जो पॉइंट P से पास होना चाहिए. ठीक है ना. आगे बात समझ में. अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये जो प्लस क्यू चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ड्यू टू विच, इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी होंगी, दैट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन. बाहर की दिशा में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. और चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो क्या होंगी, सिमेट्रिक, चारों तरफ से होंगी, सभी दिशाओं में होंगी. दैट मीन्स एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी सरफेस से जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उस हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ड्यू टू सिमेट्री, यानी सममित के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी परिमाण में. एंड इट्स डायरेक्शन, और इसकी जो दिशा होगी दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड रेडियली, त्रिज्यता बाहर की ओर दृष्ट होगी. ठीक है ना. ये बात समझ लिया आपने. जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, सबसे पहला काम क्या कर लेंगे कि उस पॉइंट पे गॉसियन पृष्ठ पे हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेंगे. वी कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. दिस इज DA इज द एरिया एलिमेंट अराउंड P, यानी P के चारों ओर ये क्या है, एरिया एलिमेंट है. इस एरिया एलिमेंट पे जो एरिया वेक्टर होगा इन दैट मीन्स परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है, सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में,
जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में जो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सरफेस पे जो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रा करते हैं, उस नॉर्मल की ही डायरेक्शन हमारी होती है किसकी? एरिया वेक्टर की होती है। तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस हमारा यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल सरफेस है, तो जो एरिया एलिमेंट लिया गया है उस पे जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल आल्सो बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, वो भी बाहर तरफ होगा, नॉर्मली होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है और जो आपका एरिया वेक्टर है, ये दोनों ही क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। तब करना क्या है? सबसे पहले इस जो क्षेत्रफल अवयव लिया है, जो एरिया एलिमेंट लिया है, उससे कितना हमारा फ्लक्स बाहर जाएगा। फ्लक्स बाहर जाने मतलब क्या हुआ कि इस एरिया एलिमेंट से कितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है वो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए होता है, बट इन जनरल वी कैन से, मतलब हम साधारण रूप से अगर ये कहना चाहें कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी तल से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को भी हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सबसे पहला काम क्या होगा कि क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, दैट मीन्स इमर्जेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एरिया एलिमेंट। जो एरिया एलिमेंट है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इमर्ज हो रहा है, दैट इज d phi is equal to vector E dot vector dA. This is E dA cos theta। हमने पहले ही बता रखा है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है बोथ आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन, so here theta will be 0 degree, so this is E into dA, this is d phi। तो ये जो एरिया एलिमेंट है उससे हमारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ ये हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे गॉसियन प्रोसेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ऐसा तो है नहीं कि इधर ही से पास हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग इन ऑल द डायरेक्शन इन अ सिमेट्रिक वे विद एन इक्वल मैग्नीट्यूड। सभी का परिमाण बराबर होगा, सबकी दिशा किधर होगी? बाहर तरफ होगी। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स दैट इज phi E। अब यहां पे हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे या सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा पूरी तरह से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पर हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे, दैट इज d phi E। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल A इंटू dA। E चार्ज चेंज हुआ है तो E तो बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा dA। सो हियर phi E इज इक्वल टू E इंटू, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो वो कितना होगा? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि इस स्फीयर जो गॉसियन सरफेस की रेडियस हमारी कितनी है? r है, और चूंकि हम गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? इस phi E के स्थान पर q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्क्वायर, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये जो आपको रिजल्ट मिला है, रिजल्ट आपने देखा होगा जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ चैप्टर पढ़ा होगा। इन दैट चैप्टर वी कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, उसमें भी हमारा फॉर्मूला यही आता था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऐसा एज्यूम हो रहा है कि होल ऑफ द चार्ज, यानी कि इस वलय पे जो भी चार्ज है
वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि टोटल चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट O पे है। सो स्फेरिकल रिंग, जो हमारी स्फेरिकल सेल होगी फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमारी गोली कोष होता है, वो बाह्य बिंदुओं के लिए प्रकार से बिंदु आवेश की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। पूछा भी जाता है ये कि दिखाइए कि गोली कोष हमारा जो है वो बाह्य बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, तो आपको ये जानकारी यहाँ तक देनी होगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमने निकाला है वह जो क्षेत्र कहाँ निकाली है, बाह्य बिंदु पे निकाली है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे ये निकाला है, यानी बाह्य बिंदु पर। अब इसमें थोड़ा सा और हम मॉडिफाइड करेंगे इसको। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है दैट इज सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, तो यहाँ पर क्या होगा, इस Q के स्थान पर हम लोग सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1/4πε0 सिग्मा इंटू A अपॉन R स्क्वायर। ये जो A है वो इस क्या है, गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके स्थान पर हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² बटे स्मॉल r स्क्वायर। देखेंगे ये 4π और 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा r² बटे ε0 स्मॉल r स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होता है, आपको आवेश कितना दिया गया ये नहीं दिया जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व दे दिया जाएगा, उसकी त्रिज्या दी जाएगी गोली कोष की, और तब आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपने अभी जो पढ़ा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है, बाह्य बिंदु पर। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसकी पृष्ठ पे ही निकालनी हो, अगर सरफेस पे ही निकालनी हो, तो क्या होगा, एट द सरफेस, एट द सरफेस। अगर सरफेस में निकालना होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्मॉल आर है वो हमारी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे व्हाट वी गेट, सिग्मा r² बटे स्मॉल 0 r² यानी सिग्मा बटे ε0। यानी कि अगर गोली कोष है तो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो सिग्मा बटे ε0 के बराबर होगी। क्लियर है? या इसको ये भी लिख सकते हो 4 सिग्मा दैट इज 4π Q इंटू 4πr² Q अपॉन 4πr² इंटू सिग्मा, या 1/4πε0 Q बाई r²। ये सरफेस पे हमारी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आएगी आपकी। अब बात आती है कि अगर ये जो पॉइंट P है ये सरफेस पे न होकर के क्या होता, इनसाइड द सेल होता, यानी इसके भीतर अगर कहीं होगा, तो जब इस तरह से होगा, सेल के भीतर होगा, तो यहाँ पे अच्छे समझ लेना है, क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ इस आवेश को परिबद्ध नहीं कर रहा। यानी कि अगर हमारा आवेश गॉसियन पृष्ठ को नहीं घेर रहा, या ये कह लीजिएगा कि अगर चार्ज हमारा गॉसियन पृष्ठ के बाहर है, इफ द चार्ज प्लेस आउटसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस के अगर बाहर है, तो उस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स तुम्हारा होगा, ये सभी जो वैद्युत फ्लक्स हमारा होगा phi E इज इक्वल टू E इंटू dA जब करेंगे, तो चूंकि वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है, क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ हमारा है वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है, इस सेल के भीतर है, इसलिए क्या होगा, ये गॉसियन पृष्ठ इस आवेश को सराउंड नहीं कर रहा है, इसलिए निर्गत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सेल है, इसीलिए इसको हम लोग सील्ड बोलते हैं। सील्ड इस तरह से है
कि अगर इसके भीतर कोई चीज है, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल भी अगर कोई रख दी जाए और इसको कितना भी अगर चार्ज दे दिया जाए तो कोई अगर लिविंग ऑब्जेक्ट इसके अंदर है तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल है दिस इज आल्सो कॉल्ड सील्ड, इसलिए इसको हम लोग सील्ड भी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो टॉपिक मैंने दिया है इसको अच्छे से पढ़ें और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।